दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे गेट 2024 के बारे में। आपको पता है कि जो गेट का एग्जाम है वो अलग अलग डिसिप्लिन में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं स्पेशली जो बात करूंगा वो बेसिकली गेट केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको ये भी पता चले गया होगा फाइनली कि गेट 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर काफी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये भी आपको बताऊंगा कि गेट हमको क्यों करनी चाहिए, मतलब आफ्टर गेट एग्जाम आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहां कहां पर आप जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में आइडिया बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी आपको बताऊंगा, कि आपका सिलेबस रहने वाला है, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। मतलब ये मान लो कि एक स्टूडेंट को शुरू से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ यहाँ पर बताने वाला है। आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली, कब आपका रिजल्ट आएगा, आपका जो गेट स्कोर कार्ड है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा और क्या क्या आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ए टू जेड में आपको समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना और साथ के साथ ही इस यूट्यूब चैनल एचगोड क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट 2024 की वेबसाइट खुली है, वेबसाइट को आप जरूर नोट कर लेना, gate2024.iic.ac.in ये वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे, वेबसाइट पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप व्यू ऑल पर यहाँ पर क्लिक करोगे, व्यू ऑल पर क्लिक करते आपके सामने ये पेज यहाँ पर खुलेगा, व्यू ऑल पर क्लिक करोगे ये पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब देखो आगे इस वीडियो में हम बढ़ेंगे, सबसे पहले मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको यहां पर बता देता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपन नो डाउट, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं कि आपको आखिरकार गेट का एग्जाम देना क्यों चाहिए, क्या फायदा होगा। भाई अगर किसी चीज का कुछ फायदा आपको पता नहीं हो तो मेरे हिसाब से फिर उस काम करने का, उस काम को करने का कोई मजा ही नहीं है। देखिए एक्चुअली गेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने कई नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। आप कई सारे पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यहाँ पर पब्लिक सर्विस सेक्टर है ना, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। गेट के थ्रू आप कहां पर अप्लाई कर सकते हो, देखो जितने भी पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट हमने कर रखा है, जैसे बीएचईएल हो गया, यहाँ पर बीएसएनएल हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। और भी जैसे जाने माने नाम आपको बता दूं मैं, ओएनजीसी हो गया, यहाँ पर एनटीपीसी हो गया ना, नालको हो गया, इसी तरह से यहाँ पर एनपीसीआईएल हो गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो स्पेशली मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इनमें से मैक्सिमम ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर केमिस्ट्री के लिए भी वैकेंसी निकलती है। इनमें कुछ संस्थाएं ऐसी हो सकती है जहां पर केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी नहीं निकलती है, लेकिन जो अदर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है उनके लिए वैकेंसी निकलती है, लेकिन मैक्सिमम में केमिस्ट्री के लिए भी निकलती है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। हाँ, आप इनके वेबसाइटों को जरूर सर्च कर लेना और उनको कंटिन्यू विजिट आप जरूर करते रहना, ताकि आने वाली वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, जैसे आप नोटिफिकेशंस को देखते हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आते हो, व्यू ऑल पर क्लिक करते हो, ये पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। किसने 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और इस पर क्लिक करके आप अपना जो भी पूरा ब्राउजर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो जैसे आप यहाँ पर ब्राउजर को डाउनलोड करते हो तो पूरा ब्राउजर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। देखो ध्यान देना, आपके एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त से स्टार्ट होंगे और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है, मतलब 31 अगस्त से 29 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। और आप लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 29 सितंबर तक फॉर्म नहीं भर सके तो फिर 13 अक्टूबर तक भर सकते हो लेट फीस के साथ। और आपका जो लास्ट डेट है, मतलब चेंज करने की, मतलब फॉर्म भरते समय कुछ भी गलती हो गई तो आप 11 नवंबर तक उसमें चेंजेज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। साथ के साथ आपके जो एडमिट कार्ड है वो 3 जनवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गेट 2024 का जो एग्जाम होगा वो 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक होगा। अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, एक सब्जेक्ट का एक ही दिन होगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टोटल एग्जाम है वो 3 से 11 फरवरी के बीच हो जाएंगे। अगर आपका जो रिजल्ट आएगा वो 16 मार्च को आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड है उसको आप 23 मार्च से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ ही देखो, अगर आप 23 यहाँ पर आप देख सकते हो 23 मार्च से 31 मई तक अगर आप अपना स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लेते हो तो कोई पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो।
लेकिन आपने इस पीरियड में अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया, बाद में डाउनलोड करते हो, तो फिर आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, कितना 500, और उसके थ्रू 500 पे करके आप 1 जून से 31 दिसंबर 2024 तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। देखो ध्यान देना, समझना, देखो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब दे रखी है। मैं स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूं तो क्या है, अगर आप बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट है, या अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम भी है तो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ध्यान देना, बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट है या सेमेस्टर सिस्टम है तो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आप गेट के लिए एलिजिबल है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री आपकी चल रही है, एमएससी चाहे प्रीवियस हो चाहे फाइनल ईयर हो, या फिर आपकी चाहे एमएससी कंप्लीट हो गई हो, या फिर मैंने कहा ना कि चाहे बीएससी 3rd ईयर मतलब बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो, तो आप गेट के लिए एलिजिबल है। गेट का एग्जाम आप दे सकते हैं और आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले आपको एमएससी करनी पड़ेगी बाद में गेट आपको देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आगे अपन यहाँ पर बात करें, देखिए इसके लिए कोई किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका गेट स्कोर यहाँ पर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पर अपन बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखो ध्यान देना, इसका जो ड्यूरेशन, सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा भाई, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, और ये 30 अलग अलग 30 अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर ये होता है, तो टोटल 30 पेपर है। अब स्पेशली आप जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरोगे आपको वो एक पेपर होगा, जो भी आपका पेपर होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा तो केमिस्ट्री का सिंगल पेपर ही आपको देना पड़ेगा, 2 या 3 पेपर नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा। उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आएंगे और उसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, और जो आपका पेपर होगा उसमें 3 तरह के बेसिकली क्वेश्चन होंगे। देखो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप, जिसमें 4 ऑप्शन में से केवल एक करेक्ट होगा। उसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, एमएसक्यू का मतलब क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन है एबीसीडी, उनमें से मोर देन 1 करेक्ट होगा, जैसे किसी में ए और साथ में सी करेक्ट है, किसी में बी एंड डी करेक्ट है, इस तरह से। और एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें क्या है कि केवल क्वेश्चन लिखा होगा और उसमें एक ब्लैंक फील्ड दिया होगा जहां पर टाइप करके आपको अपना आंसर वहां पर डालना है। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर 40 आया तो 40 वहां पर आपको टाइप करके लिखना है। ये पैटर्न हो गया। अब देखो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपका सेंटर क्या होगा, इसमें क्या है कि जो पूरा गेट का है इसको 8 जोन के अंदर डिवाइड किया है, जो जोन 1, जोन 2, जोन 3, इस तरह से। अब जोन 1 के अंदर देखो आईआईसी बेंगलोर यहाँ पर दे रखा है, जो जोन 2 के अंदर आईआईटी बॉम्बे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसी तरह से टोटल 8 जोन है। इसी तरह से यहाँ पर जोन 3, जोन 4 यहाँ पर बता रखा है। अब ये एक बात समझना, जैसे सपोज करो आपने जोन 3 सेलेक्ट किया तो आईआईटी दिल्ली यहाँ पर दे रखा है, जोन 3 सेलेक्ट किया, ठीक है, इसका एड्रेस भी यहाँ पर बता रखा है, आईआईटी दिल्ली, कहाँ पर क्या करना है वो बता रखा है। अब जोन 3 के अंदर देखो यहाँ पर जैसे आप राजस्थान में अपना सेंटर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एग्जाम राजस्थान में हो, तो आप 3 सेंटर चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अजमेर हो गया, अलवर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर, ये इस तरह से 3 सेंटर आप देख सकते हो। जैसे इसमें कोटा भी सेंटर है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अपन बात करें भाई, ठीक है, यहाँ पर तो देखो आपका सब्जेक्ट कोड, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो सब्जेक्ट कोड आपको डालना पड़ेगा। स्पेशली केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड यहाँ पर है CY, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अगर आप यहाँ पर 30 अगस्त से 29 सितंबर तक, मतलब जो डेट दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसी समय फॉर्म भर देते हो। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी की स्टूडेंट हो या फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के, तो आपको 900 फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अदर जो स्टूडेंट इसके अलावा जो बचे हुए उनको 1800 रुपया पर पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो फॉर्म भरने में और बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो तो लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, 500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 900 की जगह पर 1400 करना पड़ेगा, 1800 की जगह पर 2300 आपको पे यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना फोटो अपलोड करोगे तो आपको क्लियर फोटो अपलोड करना है, ऊपर देख सकते हो इस टाइप से। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर चश्मा लगाकर या थोड़ी स्टाइलिश वगैरह या धुंधला फोटो जो ब्लर हो रहा है वैसा अपलोड करोगे, वो नहीं चलेगा। और इसी तरह से सिग्नेचर भी आपको क्लियर कट इस तरह से अपलोड करने पड़ेंगे, इस तरह कटे फिटे या ये इस तरह से आपको यहाँ पर नहीं करना। अब देखो सिलेबस की बात करें भाई, ठीक है, तो जो गेट का सिलेबस है बेसिकली नेट के सिलेबस से काफी हद तक ये मैच करता है। तो अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर
अपन बात करें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पर ग्रुप थ्योरी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, है ना, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में सारी चीजें यहाँ पर आ ही जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पर हो गया। इनऑर्गेनिक में मैनग्रोव एलिमेंट जैसे SNP ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, और F ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, बाय इनऑर्गेनिक, सॉलिड स्टेट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी दे रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री दे दिया आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर आपको दे दिया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस दे दिया, पेरिसाइक्लिक यहाँ पर दे दिया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये बेसिकली आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस यहाँ पर जब बता ही रहा हूं तो मैं आपको साथ के साथ एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे अपन वीडियो में बढ़ेंगे जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको पढ़ना मैं बताऊंगा। देखो, एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको गेट 2024 के लिए ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। सीसा नेट जून और दिसंबर के लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। गेट 2024 के लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जो आपके गेट 2024 का एग्जाम होने तक के लिए वैलिड रहेगा। इसके अंदर आपको सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर यहाँ पर PDF नोट्स वगैरह हो, या फिर असाइनमेंट सीट हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, और उनमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन के आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन साथ में मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और इससे भी बड़ी बात बताए क्या है, आप चाहो तो ये फुल कोर्स ज्वाइन मत करो, फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल या डेमो ज्वाइन करके देख सकते हो। मतलब पहले आप पढ़कर देख सकते हो कि कोर्स में कंटेंट कैसा है। जब आप 100% यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद यहाँ पर आप फुल कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। फ्री ऑनलाइन कोर्स में भी बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। उससे मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि आपके 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी मिल सकते हैं। तो आप जरूर एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक या फिर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर आ जाओगे, वहां पर हम आपके एक एक क्वेरीज को रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चले अपन आगे बढ़ते हैं। और ये अपन ने सिलेबस यहाँ पर देख लिया। अब देखो, ध्यान देना, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको यही वापस गेट की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर एप्लीकेशन पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके पास ये पेज खुलेगा। अब देखो, ध्यान देना, अगर आपने पहले गेट 2023 का एग्जाम दिया या पहले से ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालनी, पासवर्ड डालना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको लॉगिन सीधा कर लेना है। लेकिन सपोज अगर आप न्यू यूजर हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करना है। मतलब पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो, उससे पहले आपने गेट का फॉर्म वगैरह नहीं भरा तो आपको रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह ये भरना है और डायरेक्ट यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। आप अपने ये डिटेल को चेक करना है यहाँ पर और कंटिन्यू पर करना। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने बाकी पूरी डिटेल भरने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के सारे जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे फोटो अपलोड करने का पार्ट हो, चाहे सिग्नेचर अपलोड करने का पार्ट हो, फी पेमेंट करने का, वो सब कुछ फिर आपको यहाँ पर आगे मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और कुछ भी समस्या है तो आप एचगुड क्लासेज का ऑफिशियल व्हाट्सएप लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर जरूर आए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। थैंक यू।